कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण की बात कर रहे थे। भाषा के बारे में पढ़े थे। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग आगे क्लास के स्टार्ट करेंगे। सवाल पूछा जाए, भाषा किस शब्द से बना है? तो भाष शब्द से बना है। भाष किस शब्द का अंश है, चाहे भाग है? तो बोलेंगे संस्कृत का। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सा है? तो संस्कृत हो जाएगा। फिर आप लोगों को बताए थे कि जो भाषा होता है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है बोलना। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? मुख्यतः दो ही रूप होते हैं। आपको जब भी एग्जाम में पूछेगा भाषा के कितने रूप होते हैं, तो दो बताना, याद रखिएगा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भी आपको समझा दिए थे, लेकिन सांकेतिक भाषा से प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं आपके। फिर आपको बताए थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, दूसरा भाषा हिंदी है, क्योंकि हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अन्य भाषाएं तीसरे नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे आती है। कल हम बोले थे कि जो ये 22 भाषा हमारे संविधान में जो मान्यता प्राप्त की गई है, इस 22 भाषाओं को हम लोग मैप के अनुसार पढ़ेंगे। तो चलिए इस 22 भाषाओं को हम मैप के अनुसार पढ़ते हैं। कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है? सबसे ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर। सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। तो कश्मीर में आपको कश्मीरी बोली जाती है। कश्मीर में कश्मीरी। उसके नीचे आपका आ जाएगा पंजाब। पंजाब में आपका पंजाबी। पंजाब में पंजाबी। आपके कश्मीर और पंजाब के बीच में एक प्रांत है, जिस प्रांत को हम लोग बोलते हैं सिंध प्रांत। सिंध प्रांत हम लोग के पास नहीं है, ये पाकिस्तान के पास है। फिर भी सिंध प्रांत में एक भाषा बोली जाती है सिंधी। इस भाषा को हम लोग अपने 22 भाषाओं के संविधान के अनुसार शामिल करके रखें, क्योंकि आने वाले समय में पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा होगा। आगे बढ़े, गुजरात में गुजराती। गुजरात में आपके गुजराती हो जाएगा। गुजरात के नीचे चलेंगे हम लोग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी हो जाएगा। महाराष्ट्र में मराठी हो जाएगा। इसके नीचे चलेंगे हम लोग तो कर्नाटक मिलेगा। कर्नाटक में कन्नड़ होता है। कर्नाटक में कन्नड़। फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे केरल में, तो आपका मलयालम हो जाएगा। केरल में मलयालम। केरल में मलयालम। तमिलनाडु। अब केरल के अगर हम लोग दाहिने साइड देखें तो एक राज्य है, इसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। तेलंगाना। तेलंगाना में आपको तेलुगु बोला जाता है। तेलंगाना में तेलुगु बोला जाता है। उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। उड़ीसा में उड़िया। उड़ीसा में उड़िया हो गया। पश्चिम बंगाल में बंगाली बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे लिख देते हैं नीचे करके, पश्चिम बंगाल में आपका बंगाली हो गया। बीच में आपको हिंदी बोली जाती है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस सभी जगहों पे, राजस्थान जगहों पे आपको हिंदी बोली जाती है। अगर हम लोग अब चलते हैं अपने नॉर्थ साइड। अगर नॉर्थ साइड की बात अगर हम लोग करें तो सबसे पहला राज्य आता है हम लोग के पास असम। असम में असामी। असम में असामी हो गया। असम में आपका असामी हो गया। मणिपुर में मणिपुरी हो गया। मणिपुर यहाँ पे, मणिपुर में हम लोग मणिपुरी बोलते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा।
इन राज्यों में इस प्रकार से भाषाएं क्या होती है, बोली जाती है। सबसे ऊपर कश्मीर, कश्मीर में कश्मीरी, उसके नीचे एक प्रांत है जिसका नाम है सिंध। सिंध प्रांत में आपको सिंधी बोली जाती है। उसके नीचे गुजरात, पंजाब, पंजाब में पंजाबी, उसके नीचे गुजरात, गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़ और केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, तेलंगाना में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बंगाली, असम में असमी और बीच के सभी राज्यों में हिंदी बोला जाता है। दो ऐसे भाषा है जो हमारे धर्म से, दो भाषा हमारे धर्म से है। एक है उर्दू, एक है संस्कृत। दो भाषा हमारे धर्म से, एक है उर्दू और दूसरा क्या है, संस्कृत। एक मैथिली भाषा भी है जो मिथिलांचल में बोली जाती है। मिथिलांचल आपको बिहार में पड़ता है। यहाँ पे आपको मिथिलांचल देखने को मिलेगा और यहाँ पे मैथिली भाषा बोली जाती है। और एक विदेशी भाषा हमारे पास है जिसका नाम है नेपाली। विदेशी भाषा कौन सी हो गई हमारी, नेपाली हो गई। और संथाली, बोडो, डोगरी, चार ऐसे भाषाओं हैं जो अलग अलग राज्य में बोले जाते हैं। संथाली यहाँ पे लिख देते हैं, संथाली, बोडो, डोगरी और कोंकणी। ये आपके 22 भाषा हो गए। इस चार भाषाओं को एक साथ याद रख सकते हैं, संताली, बोडो, डोगरी और कोंकणी। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं फिर 22 भाषाओं को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, कश्मीर में कश्मीर, उसके नीचे आइएगा सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे सिंधी बोली जाती है, सिंध, सिंध में सिंधी। पंजाब में पंजाबी, नीचे आइए गुजरात में गुजराती, उसके नीचे महाराष्ट्र मिलेगा, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़ और केरल में मलयालम। केरल के बगल में राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु में तमिल, उसके ऊपर जाइएगा तेलंगाना, तेलंगाना में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बंगाली, बीच में आपको हिंदी मिलेगा, असम में असमी, मणिपुर में मणिपुरी, बिहार के एक हिस्से में मिथिलांचल है, उस मिथिलांचल में मैथिली बोली जाती है। और एक नेपाल से आया है जो विदेशी भाषा है, नेपाली। चार ऐसे भाषाएं हैं जो कि अन्य अन्य राज्यों में बोला जाता है, संथाली, बोडो, डोगरी, कोंकणी, इसको एक साथ याद रख लीजिएगा। दो गो धर्म से आया, एक उर्दू और संस्कृत। ये आपके 22 भाषाएं हुए। और इस 22 भाषाओं के साथ आपके चैप्टर में एक और चीज़ छूटा हुआ था जो हमें करना था, जैसे कश्मीर में कश्मीरी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों जगहों में तेलुगु ही बोला जाता है। ये भी टॉपिक आपका जो छूटा था कल, आज कंप्लीट हो गया। नीचे चलते हैं, नीचे आपको मिलेगा बोली। कल बताए थे आपको कि मानक भाषा से आपके प्रश्न नहीं आते, मानक भाषा से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता। इस टॉपिक को छोड़ करके हम लोग बोली की तरफ बढ़ेंगे। क्षेत्रीय भाषा को बोली कहते हैं। आपके क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। जैसे कि हमारे बिहार में बिहारी हो गया, अवधी हो गया, अवध पे चलिए अवधी हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, मिथिलांचल में मैथिली। तो जिस क्षेत्रीय भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। और देखो बोली और आपके बोली और आपके मातृभाषा में क्या अंतर है। मातृ मतलब होता है जो घर में आपकी बोली जाए, आपके परिवार में जो बोली जाए। लेकिन अगर हम लोग बोली की बात करें तो बोली आपके समाज में, आपके कुछ क्षेत्र में, पूरे जिला मान लीजिए, उस तरीक़ा से बोला जाए उसे हम लोग बोली कहते हैं। अगला टॉपिक है लिपि। जब हम मुख से कुछ बोलते हैं तो बोलते समय मुख में अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है और वह ध्वनियाँ चिन्हित करने का काम होता है। कोई वर्ण होता है या कोई अक्षर होता है। और इन्हीं वर्णों को, अक्षरों को जब हम लिखते हैं या भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। तो किसी भी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिपि कहते हैं। हम किसी भी ध्वनि के उच्चारण करेंगे, जैसे अ, आ,
क ख ग घ अंग यर लव, कुछ भी अगर हम उच्चारण कर रहे हैं 1 2 3 4, ये सब क्या हो जाएंगे, किसी ना किसी लिपि से आया। तो ये चीज याद रखना जरूरी है। हिंदी किस लिपि में, तो आपके देवनागरी लिपि में, फ्रेंच आपके रोमन लिपि में, उर्दू फारसी में, संस्कृत देवनागरी में, जर्मन रोमन में, बंगाली बंगला में, अंग्रेजी रोमन में, पंजाबी गुरुमुखी में और मराठी देवनागरी में। 3 प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे गए हैं अभी तक इस टॉपिक से, लिपि से। एक पंजाबी किस लिपि के द्वारा लिखी जाती है, तो गुरुमुखी, मराठी और साथ में आपकी संस्कृत। आपका राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा हिंदी है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम पूछा गया है। सबसे अधिक 3 प्रश्नों को पूछा गया है। एक रेड कलर से कर दे रहे हैं, 3 को आप लोग महत्वपूर्ण तरीके से याद रख लीजिए। एक संस्कृत हो गया, एक आपका पंजाब हो गया, पंजाब गुरुमुखी में, और मराठी देवनागरी में। अगला टॉपिक हम लोगों के पास है व्याकरण, जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। ये बस टॉपिक है बाबू, इसको जान जाइएगा, लेकिन इसको याद करने की उतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है एग्जाम। सैनिक स्कूल के एग्जाम में आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, डिफिनेशन दे देगा, पूछेगा इसे क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछ देगा कि किस शास्त्र के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं। ऑप्शन रहेगा आपका A नंबर में व्याकरण, B नंबर में लिपि, 3 नंबर में भाषा और 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन A हो जाएगा। व्याकरण का डिवीजन के बात करेंगे तो व्याकरण 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। यह तीनों चैप्टर आपको हैं, यह तीनों चैप्टर हम लोग अलग अलग करके क्या करना है, पढ़ना है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। तो ये आपका आज का क्लास हुआ, जिसमें भाषा, लिपि और व्याकरण का चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग हिंदी ग्रामर के वर्ण विचार के बारे में बात करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं। साहित्य वगैरह आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, इसको छोड़ दीजिए। चलिए, सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत के किस शब्द से भाष शब्द बना है? भाषा का अर्थ क्या होता है? अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर कुछ प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक भाषा का दूसरा नाम क्या है? जब हम अपने मन और विचारों को लिखकर या पढ़ करके समझते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा से आपसे प्रश्न नहीं आएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दूसरा स्थान किसका है? आपके 22 भाषाओं के बारे में पूछ दिया जाएगा कि मणिपुर में क्या बोली जाती है? मणिपुरी बोली जाती है। असम में असमी बोली जाती है। सिंधी कहाँ बोली जाती है? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत है कहाँ? ये भी सवाल पूछा हुआ है, तो वो पाकिस्तान में। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा आप लोग अपने राष्ट्रगान में सुने होंगे, क्या आप गाते भी हैं। मातृभाषा, जो अपने माँ के द्वारा भाषा बोली जाती है, उसे हम लोग मातृभाषा बोलते हैं। राष्ट्रभाषा आपकी हिंदी हो गई। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार से हिंदी भाषा को राज्यभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। किस तारीख को किया गया? 1949, 14 सितंबर 1949 को किया गया। हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर। अनुच्छेद बाबू लगातार 5 बार पूछा हुआ सवाल है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। मानक भाषा आपसे पूछा नहीं जाएगा। बोली किसे कहते हैं? तो क्षेत्रीय भाषा को बोली कहते हैं। जैसे हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, कहीं जाइएगा तो अवधी बोला जाएगा, कहीं मिथिलांचल में मैथिली बोली जाएगी। लिपि की बात की है, लिपि किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर के जब ध्वनियों को क्या करते हैं हम लोग? उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, किस वर्ण या अक्षर में कर रहे हैं उसके बारे में बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी हो गया, फ्रेंच रोमन, उर्दू फारसी, संस्कृत देवनागरी, जर्मन रोमन, बंगाली बंगला, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, मराठी देवनागरी। 3 प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तीनों को रेड से क्या किया गया? टिक लगाया गया। व्याकरण किसे कहते हैं?
जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना जानते हैं उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 खंड होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। यह आपका चैप्टर है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मैप के अनुसार आप लोगों को भाषा याद कराएं, तो आप लोग अपना नोट्स बनाइएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।